इलाके में है शोर, ज्ञान वाटिका बना है फैक्ट्री, हर वर्ष दे रहा है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में रिजल्ट। जी हाँ, नमस्कार, मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। यूं तो प्रत्येक वर्ष आपने विगत कई इंटरव्यूज में बच्चों को देखा होगा, स्कूल के शिक्षक को देखा होगा, निर्देशक को देखा होगा और उन्होंने अपनी विधियां बताई। लेकिन इस बार मैं आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग की तरह दिखाता हूं कि क्या है इसके पीछे का कहानी। नौगछिया के गोपालपुर प्रखंड के गोसाईगांव पंचायत सिंधिया मकंदपुर गांव में स्थित संत नगर गांव कहलाता है आवासीय ज्ञान वाटिका एक विद्यालय है। वर्षों से यह विद्यालय चल रहा है और अपने कीर्तिमान को स्थापित रखा है। 2023 में यह एक विशेष रखा है क्योंकि इसने पहला, यानी ये जिले का, भागलपुर जिले का ये एकमात्र स्कूल है जहां से 19 बच्चों ने सैनिक स्कूल में सफलता प्राप्त की है। मेरे पीछे जो ये बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, ये वही सफल बच्चे हैं। आज हम इनसे बातचीत करने आए हैं कि क्या है आखिर राज। स्कूल के शिक्षक से भी बातचीत करेंगे। गत वर्ष उनका 7 से 9 रिजल्ट हुआ था और इस बार सीधा 19 डबल। क्या है ये डबल का माजरा, आइए समझते हैं। देखिए, बच्चे मन के सच्चे, कहते हैं कि बच्चों में बसता भगवान, ना उन्हें ऊंच नीच का कोई ज्ञान, यानी उसे कुछ पता ही नहीं होता है। वो सिर्फ बच्चे जो होते हैं हकीकत बता देते हैं, उनसे हम बातचीत ही करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? सोनी प्रिया। सोनी प्रिया नाम है। और कहाँ घर हुआ आपका? मधुरौनी। मधुरौनी। पापा का नाम? सुनील प्रसाद यादव। क्या करते हैं पापा आपके? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में है। आपने एक रिजल्ट हासिल किया है सैनिक स्कूल में, आपका परिणाम आया है, आप पास किए हैं परीक्षा? यस सर। और जो है कैसा लग रहा है रिजल्ट आने के बाद आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे परीक्षा पास किया आपने? आपका पसंदीदा विषय कौन सा है? मैथ। मैथ है। और भी बच्चे, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? कोमल कुमारी। आप अपने पापा का नाम बताएं, अपना घर बताएं, आपका कहाँ घर है? पापा का नाम विकास कुमार, घर श्रीपुर। कैसा लग रहा है रिजल्ट आने के बाद आपको? अच्छा लग रहा है। आपका पसंदीदा विषय कौन सा है? मैथ। अच्छा, मैथ्स क्यों पसंद आपको आता है? सॉल्व हो जाता है, आसानी से सॉल्व। कौन मैथ्स पढ़ाते हैं स्कूल में आपको? अमर सर। अमर सर अच्छे से पढ़ाते हैं, समझ में आता है आपको मैथ्स? यस सर। बिहार के बच्चों का गणित उतना ही मजबूत होता है जितना उसका विश्वास होता है। ये आप, अगर आपको देखना हो इसकी झलक तो ज्ञान वाटिका के देख लीजिए। बच्चे गणित को, उसके फॉर्मूला को हलवा समझते हैं। इसका परिणाम देखिए, बच्चों का रिजल्ट। आपका क्या नाम हुआ? अंशु कुमारी। आपका रिजल्ट आया है? हाँ। कहाँ घर हुआ आपका? विजय बाजार। जी, विजय बाजार। विजय बाजार। अच्छा, पापा का नाम आपका? संतलाल मंडल। अच्छा, क्या करते हैं पापा आपके? बिजनेसमैन। अच्छा, कैसा लग रहा है रिजल्ट होने के बाद आपको? अच्छा लग रहा है। मतलब कौन सा विषय आपका पसंदीदा रहा जिसे आप खूब पढ़ना पसंद करते हैं? मैथ्स। सबका मैथ्स है, ये हमारे बेटियों का कमाल, सबको मैथ्स पसंद है, इसीलिए सबसे ज्यादा नंबर IAS IPS हमारा बिहार का रहता है। और भी लोगों से भी बातचीत करते हैं, और भी बच्चे। आपका क्या नाम हुआ? राजू कुमार। राजू, कैसा लगता है जब आप रिजल्ट किए हैं, क्वालिफाई किए हैं, इन रिजल्ट वाले लिस्ट में लाइन में बैठे हुए हैं? बहुत अच्छा। आपका घर और पापा का क्या नाम हुआ? नपटोलिया घर, और पापा का नाम प्रमोद सिंह। और पसंदीदा विषय कौन सा आपका? मैथ। मैथ्स क्यों पसंद है आपको? क्योंकि उसमें सब सवाल सॉल्व हो जाता है। कैसे सॉल्व करते हैं आप? सब सवाल के द्वारा हम अच्छे से दिमाग लगा के सॉल्व कर लेते। कैसे पढ़ाई करते थे जो रिजल्ट हो गया आपका? स्कूल में कैसे पढ़ते थे? जो दिक्कत होते थे वो सर से पूछते थे और अपने से मेहनत करते। आपका क्या नाम हुआ? आनंद राज। आनंद। और कैसा रहा रिजल्ट आपका? अच्छा रहा। आपने पास किया है सैनिक स्कूल में? हाँ। कौन सा पसंदीदा विषय है आपका? मैथ्स। कहाँ घर हुआ आपका? सहोरा। सहोरा के हैं आप। और क्या बनना चाहते हैं आप? क्या है आपका एम्बिशन? कर्नल। कर्नल बनना चाहते हैं, क्या बात। आपका क्या नाम हुआ? नितेश कुमार। कैसा लग रहा है इस सफलता वाली ब्रेंच पर बैठकर? मुझे बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। अपने बारे में बताइए, पापा का नाम बताइए, घर कहाँ हुआ आपका? मेरे पापा का नाम मिस्टर नरेश कुमार मेहता, मेरा घर नौगछिया बस। कैसा लग रहा है आपको रिजल्ट के बाद? मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसे पढ़ाते हैं टीचर्स? अच्छे से पढ़ाते हैं, जो डाउट होता है। कौन कौन टीचर आपको क्या क्या पढ़ाए? हमारे मिस्टर अमर कुमार सर मैथ पढ़ाते थे, विवेक सर रीजनिंग पढ़ाते थे, और राजकुमार सर GK पढ़ाते थे, और निरंजन सर हिंदी पढ़ाते थे। आपका क्या नाम हुआ? आनंद कुमार सिंह। कहाँ घर हुआ आपका? मुरली चंदवा।
अच्छा, मुरली चंदवा मधेपुरा। यस। अरे वाह, क्या नाम हुआ पापा का, जरा बताइए कैमरे में देख के। अगर मुरली चंदवा के लोग देख रहे हैं तो देखिए आपके लाल ने एक कमाल कर दिया है। और भागलपुर जिला में अगर आपने विश्वास किया, यहाँ आकर स्कूल पर भरोसा किया, तो स्कूल ने अपना भरोसा दिखाया है। बच्चे का रिजल्ट आपके सामने में, आपके घर के लोग भी वीडियो देख रहे होंगे। बात, मेरे पापा का नाम नवजीवन कुमार सिंह है। क्या करते हैं पापा आपके? किसान है। किसान है। अच्छा, क्या एम्बिशन है आपका, क्या बनना चाहते हैं आप? इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। यस। कैसा यहाँ का माहौल है, स्कूल का, हॉस्टल का, कैसा माहौल? बहुत अच्छा माहौल है। आप पढ़ते थे यहाँ मन लगा के? यस। क्या बात। और भी बच्चे हैं सफलता के इस बेंच पर, कभी मैं भी आ जाऊं ये सोचकर। आइए हमारे साथ और भी लोग हैं, कैमरे में भी हैं, उनको भी बताएंगे। और निश्चित रूप से और भी बच्चे। आपका क्या नाम हुआ? गौरव कुमार। गौरव, कहाँ से आप हैं? सिंगिया मकनपुर। आप सिंधिया मकनपुर के हैं। पापा का नाम आपका? राकेश कुमार चौधरी। अच्छा, कैसा लग रहा है रिजल्ट हुआ आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बनना चाहते हैं आप? सीडीएस। सीडीएस कंप्लीट करना। जानते हैं सीडीएस क्या होता है? तीनों सेनाओं को कमांड करते हैं। क्या बात। सीडीएस की तैयारी बच्चा लगा हुआ अभी से। आपका क्या नाम है? आदर्श राज। आदर्श राज, आपने सैनिक स्कूल में परीक्षा पास की है। यस। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। आपका घर कहाँ है? सिंगिया मकनपुर। आपका भी मकनपुर है। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के लोगों से जो आपको देख रहे हैं? क्या सपना है आपका? सामने कैमरे में देखिए बोलिए। डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनने का। कौन सा पसंदीदा विषय है? मैथ। मैथ। सबका मैथ पसंद है, क्यों मैथ पसंद है? मैथ बहुत आसानी से बन जाता है। क्या बात। आपका क्या नाम है? कृष्णदेव कुमार। और आपका घर, आपके पापा का नाम? मेरे पापा का नाम मिस्टर जटाधारी यादव। मेरा घर छर्रापट्टी। छर्रापट्टी से आप यहाँ हैं। रिजल्ट कैसा रहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहा। आपका पसंदीदा विषय कौन सा है? मैथ। सबका मैथ क्यों है, क्यों पसंद करते हैं मैथ को? क्योंकि वो आसानी से बन जाते हैं। आसानी से बना देते हैं। अब कोई भी सवाल बना देंगे अपने इस क्लास का? हाँ। क्या बात। आपका नाम? आनंद। अच्छा, आपका भी रिजल्ट हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। कहाँ घर हुआ आपका? सिंगिया मकनपुर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे अपने लोगों को? कैसे पढ़ाई करते थे आप, कैसे तैयारी करते थे? सर सब अच्छे से पढ़ाते थे, मैथ सब अच्छे से बन जाता। क्या बात है। और भी लोग हैं, और भी बच्चियां भी हैं। 19 बच्चे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं शिक्षकों को कितना मेहनत करना पड़ता होगा बच्चों को लेकर। आपका नाम? शिव कुमार। कहाँ घर हुआ आपका? छोटी डुमरा। अच्छा, पिताजी का नाम आपके? स्वर्ग श्री कमलेश्वरी मंदिर। क्या बात है। बिना पिताजी स्वर्गीय हैं, लेकिन बच्चे ने उनके नाम को निश्चित रूप से एक सफलता देकर एक श्रद्धांजलि दी है। ऐसे बच्चों को हम भी शुभकामनाएं देते हैं कि जो जिनके गार्जियन नहीं है लेकिन वो बच्चा कुछ करके दिखाता है। कैसा लग रहा है सैनिक स्कूल में रिजल्ट पर आपको? बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपके परवरिश कौन करते हैं? आपसे मिलने, आपको पैसा देने कौन आता है घर से? मेरी मम्मी आते हैं, भैया भाभी भैया सब भैया लोग आते हैं। क्या बात। माँ को भी मेरी ओर से धन्यवाद है। और ज्ञानवाटिका परिवार ने एक बेहतरीन परिणाम दिया है पूरे भागलपुर जिले में। और निश्चित रूप से हम सबसे बातचीत कर रहे हैं एक एक करके। आपका नाम? रितेश कुमार। रितेश जी, कहाँ से हैं? मेरा घर लतरा है और मेरे पिताजी का नाम श्री निर्मल कुमार यादव है। कैसा लग रहा है रिजल्ट हुआ आपका तो सैनिक स्कूल में? बहुत अच्छा, बहुत खुशी में। बहुत खुशी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे लतरा के लोगों से? क्या सपना है आपका? मेरा सपना इंडियन आर्मी का बनना है। इंडियन आर्मी का। चलिए, क्या बात। और भी लोग हैं, और भी बच्चे, इनसे भी बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? शिवम कुमार। शिवम। यस। आपका कहाँ घर हुआ? हल्का। हल्का से आप हैं? यस। आपके पिताजी, कौन सा गांव है पलका में आपका? पोठिया के आगे। पोठिया के आगे है। पिताजी का क्या नाम है आपके? मिस्टर श्री सुनील सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अभी आप रिजल्ट किए हैं, अभी आप सैनिक स्कूल जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, अपना सपना पूरा करेंगे। यस। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। स्कूल का कैसा माहौल है, कैसा स्कूल है? चलिए हम भी बैठ जाते हैं, थोड़ा इस सफलता के ब्रांच का स्वाद हम भी लें। और मतलब कि कैसा लगता है स्कूल में पढ़ाई करते समय? स्कूल में पढ़ते थे कि हॉस्टल में रहते थे? हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल में रहते थे। कि कौन टीचर आपको कैसा पढ़ाते थे? टीचर हमारे सर मैथ पढ़ाते थे, बहुत सुंदर से पढ़ाते थे। और विवेक सर रीजनिंग पढ़ाते थे बहुत बढ़िया से। और राज सर भी मैथ पढ़ाते थे। निश्चित रूप से ये आपके सामने, आपके कैमरे के सामने जो ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं ज्ञानवाटिका के 2023 की उपलब्धियों में से एक। यूं तो परिणाम प्रत्येक वर्ष आता है, लेकिन ये इतना लंबा था
पिछले बार का वीडियो आपने देखा होगा, अगर आपको याद होगा, मैंने इंटरव्यूज किए थे। जब इस बार रिजल्ट मुझे आया तो मैंने स्कूल मैनेजमेंट को भी कहा कि सर अगर हम लोग इंटरव्यूज करेंगे तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, क्योंकि आपका हर बच्चा बोलता है, बताता है और सुनाता है कि उसने कैसे अपनी तैयारी की। ये जो कुछ बच्चे हैं जो आपके सामने हैं, ये है परिणाम, और ना सिर्फ एक स्कूल का बल्कि एक परिवार का, एक समाज का, एक गांव का। इस बच्चे के निर्माण करने में सिर्फ एक स्कूल और शिक्षकों का ही रोल नहीं है, इसमें सबसे पहला रोल है उस माता पिता का, जिन्होंने इस बच्चे को इस रास्ते पर लाकर इस मंजिल तक पहुंचाया है। ये बच्चे सैनिक स्कूल जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे और एक सपना पूरा करेंगे, ऐसा हम शुभकामनाएं देते हैं और ऐसा ही हम उम्मीद करते हैं। हम यहाँ के जो मैनेजमेंट देखते हैं उनसे बातचीत करेंगे, टीचर्स से बातचीत करेंगे और दिखाते हैं अभी आपको इस वीडियो में। स्कूल के रिजल्ट के बाद हम लोग पहुंचे हैं विद्यालय के कार्यालय और हमारे साथ हैं विद्यालय के प्रिंसिपल राजेश कुमार झा सर। और निश्चित रूप से सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने नौगछिया जैसे छोटे जगहों पर हर वर्ष बेहतरीन परिणाम दिया है। जी जी बिल्कुल सही है। सर, ये परिणाम का जो सिलसिला है ये हर साल लोग देख रहे हैं, लेकिन जो दूर बैठे हैं या जो उनके अभिभावक हैं वो जानना चाहते हैं कि आपका ये परिणाम कैसे तैयार होता है सर, और विगत के कुछ वर्षों में कैसा क्या रिजल्ट रहा। बता दूं, ये एक प्रचलन है या एक कहावत है, श्रमेण सर्वम साध्यम। जो श्रम करेगा उसे सफलता मिलेगा ही मिलेगा। वर्ष स्थापना काल से 2004 से ही विद्यालय अनवरत और रिजल्ट देता आ रहा है। उम्मीद है कि प्रत्येक वर्ष इस रिजल्ट से भी बेहतर रिजल्ट होगा। आशा नहीं, वरन मुझे पूर्ण विश्वास है रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। स्थापना काल 2004 में पहली बार एक स्टूडेंट जो कि डुमरी टीकापट्टी की थी, पूजा कुमारी, वो कंपीट की थी नवोदय में। सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ और वो सहयोग अभिभावक के द्वारा मिलता गया, बच्चों के द्वारा वो मिलता गया और क्रमशः ही आगे बढ़ता रह गया। 2004 के बाद से लगातार प्रति वर्ष 2, फिर 3, 4, 6, 8, 12, 14, फिर 6, फिर 8, फिर 12, क्रमशः ये लगातार, यहाँ तक कि ये कोरोना काल में विद्यालय जो ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से जो तैयारी हुआ उसमें भी बेहतरीन रिजल्ट पाया, जिसका परिणाम आप देखे ही है। सर, गत वर्ष रिजल्ट कितना था सर? लास्ट ईयर तो 6 था। 6 से सीधा 19 कैसे पहुंच गए सर? ये बहुत बच्चों का भी श्रम रहा, हमारे शिक्षकों का रहा, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की पठन पाठन की जो व्यवस्था है अनोखी है। हम लोग क्लास 3 से इसको स्टार्ट करते हैं। क्लास 3 से जो भी कॉन्सेप्ट है आप देखेंगे रनिंग क्लास में भी, यहाँ क्लास 3 में ही कंपटीशन से रिलेटेड बुक्स प्रोवाइड किया जाता है और बच्चों को तैयार किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है डिफरेंट स्कूल्स के लिए। इसीलिए इस विद्यालय का नाम ए स्कूल विथ रियल डिफरेंस रखा गया है पूरे नौगछिया अनुमंडल में। हालांकि स्कूल्स तो बहुत सारे हैं, मैं चाहूँगा सारे स्कूल एक अच्छा जिस मुकाम को लेकर के चले हैं, जिस मंजिल को पाना चाहते हैं, हर स्कूल का व्यवस्थापक, हर स्कूल का टीचर इस तरह से कड़ी मेहनत करे तो ये रिजल्ट क्या महा रिजल्ट बन सकता है। सर, एक सवाल बस मेरा होगा, यानी लोगों का सवाल रहता है सर, कि मतलब जिस तरह से रिजल्ट आ रहा है इसको किस तरह कार्य करते हैं सर? आप प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल है, आपका तो पूरा मैनेजमेंट रहता है सर, हॉस्टल स्कूल है, तो फिर कैसे तैयार करते हैं सर बच्चों को? हमारे यहाँ पठन पाठन की व्यवस्था शुरू दिन से यहाँ की जो गतिविधियां रही है वो हमारे आंखों में जो कैमरा लगा हुआ है उसकी गतिविधियों से मैं उसका आकलन करता हूँ। अर्थात प्रत्येक घंटी में हमारे पास जितनी घंटी होती है, 7 घंटी में प्रतिदिन प्रत्येक घंटी के बाद एक एक कॉपी का पुनरावलोकन मैं पुनः करता हूँ, खुद से करता हूँ, उसमें क्या त्रुटियां रह गई। फिर भी यदि कोई त्रुटि रहता है और किसी गार्जियन अभिभावक के द्वारा कंप्लेन आता है तो मैं उसको सराहता हूँ। ये मेरे लिए अच्छी पहल है, मेरे ऊंचाई के लिए एक अच्छा विश्वास है, सोच है। इससे हमें बहुत ही सफलता मिलती है, बहुत ही साहस मिलता है, बहुत ही बल मिलता है और इसको मैं उदाहरण के तौर पर लेता हूँ और इससे हमें अग्रसर वृद्धि मिलती है। क्या बात सर, अभी कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर जितने भी सफल बच्चे के अभिभावक हैं या जितने भी अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर वो प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें कोई आपका संदेश? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँगा हमारे सारे बच्चे उसमें नामांकित हो जाएं, उसमें एडमिट हो जाएं, जिससे कि यह परचम, यह रिजल्ट पूरे भारत में जितने भी सैनिक स्कूल्स हैं, अभी तो 17 एक्स्ट्रा खुला हुआ है,
जो कि सरकार से मान्यता प्राप्त है, उन तक पहुँचे। हालांकि विगत वर्षों में अभी तक जितना रिजल्ट आया, भारत के जितने भी सैनिक स्कूल हैं 25-26, उसमें तो हमारे बच्चे हैं ही उन सैनिक स्कूलों में। इसके अलावा आगामी जो अभी खुला हुआ है उसमें हमारे सारे बच्चे जाएं, हमारे स्कूल की अलग पहचान हो, ये हर कोई चाहेगा। मैं चाहूँगा हमारे सारे बच्चे मेहनती हैं और हमारे सारे अभिभावक का स्नेह हमें मिलता आ रहा है। मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे एक उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, बच्चे आगे बढ़े, उस पद को हासिल करें। हमारे कुछ बच्चे अभी आपको पता है गृह मंत्रालय में जॉब कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर हैं। अभी बहुत खुशी होती है रिजल्ट जान करके, और मैं चाहूँगा हमारे सारे बच्चे उस मुकाम को हासिल करें। धन्यवाद सर। किसी भी स्कूल हो या कहीं भी हो, तैयारियां एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, हर चीज में रखती है, तैयारी पर ही कार्य होता है। लेकिन एक जो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर तैयार होता कैसे है, आखिर वो क्या तकनीक है जो 6 से 9, 9 से 19 हो जाना, हर कोई जानना चाहता है। सच पूछिए, मैं भी जानना चाहता हूं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है पुनः। आप हर साल हमारे कैमरे और माइक के सामने आकर बच्चों को और अभिभावक को उत्साहवर्धन करते हैं। हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपका नीलेश सर। जी धन्यवाद धन्यवाद। सर, मैं एक सीधे सवाल आपसे जानना चाहता हूं सर कि आखिर वो फैक्ट्री का मशीन क्या है आपके पास जो बच्चे का पसंदीदा विषय मैथ हो जाता है, गणित हो जाता है? देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता के लिए मेहनत अति आवश्यक है, और यहाँ का राज वही है, हार्ड लेबर। ये हम लोग जो है इसको कहा जाता है हार्ड लेबर इज़ द की टू सक्सेस। तो ये शुरू से ही इस चीज़ को हमने मेंटेन करके रखा है। इसमें हम लोग जो है जो तैयारी हम लोग करवाते हैं, उस क्रम में हमारे सर लोग हैं, हमारे अमर सर हैं, विवेक सर हैं, निरंजन सर हैं, राज सर हैं, ये सभी जो भी शिक्षक हैं हमारे, इन सबों को मैं टाइम टू टाइम गाइड करते रहता हूँ, निर्देश देते रहता हूँ। और सर लोग भी सर लोग भी बराबर जो है हमसे इस संबंध में डिस्कशन करते रहते हैं। तो है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लेना बच्चे का, और ये मॉर्निंग में हम लोग सारे बच्चे को मॉर्निंग में 4 बजे जगा करके सारे बच्चे को फार्मूला वगैरह लर्न करवाना, जीके का लर्न करवाना, और क्विज वगैरह जो है करवाते रहते हैं टाइम टू टाइम, डिबेट करवाते रहते हैं बच्चों में। तो प्रतिस्पर्धा की जब भावना पैदा होती है बच्चे में, तो एक मतलब कि जीतने का एक माहौल जो है, आगे बढ़ने का एक माहौल पैदा हो जाता है। कहा ही जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जी सर, जैसे कि आपने बताया कि ये जीके के लिए सब तो क्या जब कंपटीशन की बच्चे का तैयारी चलता है तो क्या स्कूलिंग उस समय संभव हो पाता है बच्चे का? देखिए, ये तो स्कूलिंग तो संभव नहीं हो पाएगा उस समय, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर एग्ज़ाम वगैरह देख लेते हैं, इसका नज़दीक आ रहा है, तो उस ड्यूरेशन में 2 महीना 2.5 महीना के लगभग सिर्फ और सिर्फ मतलब लंच के बाद से तैयारी ही करवाते हैं। सर, किस महीने से तैयारी बच्चे का शुरू हो जाता है, यानी एडमिशन लेकर बच्चे तैयारी शुरू करते हैं? तैयारी जो है वो शुरू होता है अप्रैल से ही, लेकिन अप्रैल से ही कोचिंग टाइम में हम लोग तैयारी करवा, जैसे मॉर्निंग में एक बैच है, फिर दोपहर में 3 बजे से एक बैच है, फिर नाइट में बैच है 2.5 घंटे का। वो मतलब शुरू से ही करते हैं, लेकिन जब जो नज़दीक आता है, फिर जो भी एग्जाम सामने रहता है उस पर फिर विशेष फोकस डाला जाता है। कब फॉर्म फिलअप होता है सर सैनिक स्कूल का? कब परीक्षाएं होती है? सैनिक स्कूल का फॉर्म मोस्टली ये देखा जाता है कि अक्टूबर वगैरह के बाद से फॉर्म भरना शुरू हो जाता है। इसके पहले जुलाई वगैरह सबसे मिलिट्री स्कूल का फॉर्म निकलता है, फिर आगे नवोदय वगैरह का अक्टूबर के बाद ही वो सब फॉर्म आता है, और एग्ज़ाम ये सब का दिसंबर, आर के मिशन का हो दिसंबर जनवरी, ये सब में ही एग्ज़ाम हो जाती है। इस बार तो नवोदय का डेट एग्ज़ाम का एक्सटेंड कर गया है 29 अप्रैल को। सर, एक सवाल जो हम लोग भी जानना चाहते हैं, हर कोई जानना चाहता है सर, कि आप लोग सपरिवार स्कूलिंग में शामिल हैं, इसलिए स्कूल के बच्चों का रिजल्ट होता है। आप मानते हैं इस चीज़ को सर? देखिए, मानता हूँ, और सबसे बड़ी बात मानता हूँ कि हमारे जो डीएनए है उसी में टीचिंग बसा हुआ है। शुरू से ही आप देख ही रहे हैं, हमारे पिताजी का पूरा जीवन जो है इसमें बीत गया, और उसके बाद जो है बड़े सर जो हैं उनका भी पूरा जीवन इसी में बीता है, और मैं भी इसी फील्ड में हूँ।
तो निश्चित रूप से सबका सहयोग रहता है, आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन बना हुआ रहता है, सभी एक दूसरे, और हमारे मार्गदर्शक हैं, संरक्षक हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, उनका भी दिशा निर्देश मिलते रहता है, आशीर्वाद मिलते रहता है। तो निश्चित रूप से अभी के समय में सर मैनेजमेंट के लिए संभव नहीं होता है कक्षाएं लेना, तैयारी कराना, इसके बावजूद आप लोग क्लास लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे ये हो पाता है सर? ये देखिए, ये तो बड़ी टफ टास्क है थोड़ा सा, क्योंकि हॉस्टल लेकर के एक तो क्लासरूम, फिर हॉस्टल, उसके बाद फिर जो है इस चीज़ का क्लास लेना, क्योंकि हम अभी बताए ना हमारे डीएनए में ही टीचिंग है। इंटरेस्टेड जो हैं किसी खास सब्जेक्ट के प्रति, किसी का मोटिवेट करना या और भी किसी भी तरह का क्लास लेना, ये स्वतः जो स्फुरित होता है। इसलिए जो है वो समझिए हमारी मजबूरी, समझिए मजबूरी तो नहीं, हम समझ रहे हैं कि ये स्वतः स्फूर्त है, स्वभाव है मेरा इसका। सर एक चीज और जानना चाहेंगे कि सर कैसा लगता है वो दृश्य समय जब बच्चों का रिजल्ट आता है? देखिए, रिजल्ट के लिए तो काफ़ी हम लोग जो है प्रतीक्षावत रहते हैं, ये रिजल्ट आना, उत्सुकता तो रहती है, थोड़ा सा मन में डर भय भी बना रहता है, तो होना भी चाहिए, जब तक कुछ नहीं डर, तो हम लोग जो है एक उत्सुकतापूर्ण, और जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद तो आत्मविश्वास बढ़ते चला जाता है, ये तो स्वाभाविक है। निश्चित रूप से सर, ये इतने संख्या में जो रिजल्ट है, इसे अगर आप एक पंक्ति में कहें तो इसे आप क्या कहेंगे सर? ये विद्यालय और शिक्षकों का क्या है सर? देखिए, यह एक पंक्ति में अगर कहा जाए तो मैं समझता हूँ, जैसा आपने ही कहा है फैक्ट्री, फैक्ट्री तो मैं उसको नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जिस पोस्ट पर हूँ जो फैक्ट्री नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि निर्माण शिक्षक होते हैं राष्ट्र निर्माता। तो राष्ट्र के निर्माण में छोटा सा सहयोग, छोटा से भी छोटा सहयोग हम प्रदान कर रहे हैं। क्या बात है। देखिए, एक जो चीज सर ने कही, निश्चित रूप से कही, किसी स्कूल के लिए एक सबसे बड़ा चीज होता है परिणाम, आत्मविश्वास। यानी एक बार परिणाम आ गया तो ये विश्वास हो गया अगले बार और बेहतर आएगा। शिक्षक से भी बातचीत करते हैं। इसी रिपोर्टिंग के दरमियान हमारे साथ एक ज्ञान वाटिका विद्यालय के छात्र हैं, इनसे जानते हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हो आपका? माय नेम इज निखिल। निखिल जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 1 में पढ़ते हैं। आपका कौन सा पसंदीदा विषय है? मैथ। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं आप? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। आपको पता है इंडियन आर्मी के पास बंदूकें होती है, बॉर्डर पर ड्यूटी होता है। अच्छा, अभी आप क्या सुनाएंगे? अभी आप? मैं कविता सुनाऊंगा। क्या बात है, चलिए कविता सुनते हैं, सुनाइए एक कविता। मन लगाकर पढ़ो, खूब ऊंचे चढ़ो, मेल से सब रहो, कुछ बुरा मत करो, वेर को छाट दो, प्यार को बांट दो, मत किसी से डरो, सबका आदर करो, झूठ बोलो ना तो, व्यर्थ ढोलो ना तो। बोलिए बोलिए बोलिए। फूल बनकर जियो, प्यार का रस पियो। थैंक यू। थैंक यू। हम खड़े हैं स्कोर कार्ड के आगे। ये पीछे जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये 19 बच्चों का नाम और उसके प्राप्तांक है। और हमारे साथ जो है काले वस्त्र में, ये शिक्षक हैं। और अभी आपने वीडियो में देखा होगा कि बच्चों ने भी गणित विषय को सबसे पसंदीदा बताया ही नहीं, शिक्षक का भी नाम बताया। तो निश्चित रूप से हम शिक्षक से भी बातचीत करेंगे। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस खास ग्राउंड रिपोर्टिंग में। और सबसे पहले हम आप ही के मुखारबिंद से जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ सर आपका? अमर कुमार जी। सर, अमर सर, कौन सा वो जड़ी बूटी आप बच्चों को देते हैं कि हर कोई कहता है कि हमारा गणित ही पसंदीदा है? बच्चों के पीछे मेहनत करना पड़ता है। जब तक आप बच्चे के पीछे मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट ना के बराबर ही देगा। और बराबर निरंतर प्रयास हमारे साथी सहयोगी शिक्षकों का भी हमें मिलता रहता है। और सर लोग का भी, राजेश सर, नीलेश सर का बार बार हमेशा से ऐसे करना वैसे करना, और डायरेक्शन हमेशा वो देते रहते हैं। और हम लोग उसी दिशा निर्देश पे काम करते हैं और बेहतर परिणाम। अभी सर कोई बच्चा आता है तो वो कोरा कागज की तरह होता है, उसको कैसे पढ़ाना शुरू करते हैं? जब तक आप बेस उसका मजबूत नहीं करते हैं, बच्चे का बेस स्टार्टिंग से ही क्लास 2-3 से ही स्टार्ट करना, उसका बेस मजबूत करना शुरू कर देते हैं। जब स्टेज उस 5 क्लास तक स्टेज वहाँ पहुँचता है तो हम लोग फिर उसको
कंपटीशन जो भी इच्छुक रहते हैं, जो भी पेरेंट्स हमारे बच्चे कंपटीशन की प्रतियोगिता में इसमें तैयारी करने में जाएंगे, उसमें सबसे पहले तो हम लोग टेस्ट लेते हैं, उस लायक है या नहीं है, उस तरह का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। बनाने के बाद बच्चे का टेस्ट लेने के बाद फिर उस पर हम लोग नित्य प्रतिदिन जो 2 घंटे 3 घंटे सुबह का क्लास, दोपहर का क्लास, शाम का क्लास और वीकली टेस्ट, सबसे बड़ी बात है तो वीकली टेस्ट हम लोग साप्ताहिक परीक्षा लेते रहते हैं। बेहतर परिणाम नहीं मिल पा रहा है तो पुनः उस चैप्टर को रिवाइज करवाना, बार बार निरंतर उस पर, बच्चे अगर हॉलीडे में घर जा रहे हैं तो उसको होमवर्क देना कि ये करके आना है। बच्चे करके भी आते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि बच्चे के सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर, गणित इतना आसान हो जाता है, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। स्कूल में बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं सर? सबसे पहली बात तो गणित याद करने का चीज़ नहीं है, सीखने का चीज़ है। अगर आप उसे सीखते हैं तो उस तरह जितने भी उस टॉपिक के सवाल आपको मिलेंगे और वो हल भी होगा। सीखने का चीज़ है, हम तो बराबर बच्चे के बीच में बोलते रहते हैं, ये सीखने का चीज़, आप उसको पढ़िए। सीखने का, उसको पढ़कर अगर आप सीखने का कोशिश करते हैं, सवाल क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, क्या मांग रहा है, हमें अगर भूख लगी है तो हमें भोजन चाहिए, उस अनुसार बच्चे को सिखाया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। और इस बार का तो कुछ ज़्यादा ही टफ रहा हम लोगों के लिए, और भी बेहतर, अभी जैसे हाईएस्ट 258 जा रहा है, इससे भी थोड़ा स्कोर बढ़ता, लेकिन इस बार थोड़ा टफ रहा कि स्कूलिंग भी चल रहा था, हाफ डे स्कूल भी चल रहा था, उसके बाद इधर तैयारी करवाना थोड़ा सा हुआ, लेकिन बहुत अच्छा रहा और आगे भी होगा। निश्चित रूप से। बहुत बहुत ये देखिए, ये जो हमारे पीछे नाम है ये और भी बढ़ सकता है, ऐसा शिक्षक का कहना है। निश्चित रूप से शिक्षक के ही आत्मविश्वास पर परिणाम होता है। और एक मैं विशेष बता दूं, विशेष अपनी ओर से भी जानकारी दे दूं कि स्कूलिंग और कंपटीशन ये एक ही मनुष्य के 2 पांव हैं, दोनों साथ भी चल सकता है और एक एक भी चला सकते हैं। मैं पांव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों कमर से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से तैयारी दोनों की बच्चों के पढ़ाई से जुड़ी हुई है। बच्चों के पढ़ाई पर ही वो निर्भर करता है कि वो प्रतियोगिता परीक्षा की ओर जा सकता है या सिर्फ स्कूलिंग कर सकता है। ज्ञान वाटिका की जो विशेषता है, पिछले बार भी आप लोगों ने जाना था, मैंने पिछले बार भी बताया था, मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ स्कूलिंग की भी व्यवस्था है, कंपटीशन की भी व्यवस्था है और सबसे बड़ी हॉस्टल की व्यवस्था है। क्योंकि बच्चा जिस परिवेश में रहेगा वो उसी परिवेश में तैयार होगा। बहुत लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग विदेश भेजते हैं, उतना दूर तो नहीं होगा। आप किसी भी तरह के सवाल को अपने मन में नहीं लाइए, आप विद्यालय आइए, विद्यालय में पूछिए, जानिए, समझिए और सबसे बड़ी चीज, शिक्षकों और बच्चों से मिलिए, क्योंकि बच्चे ही आपके दरअसल असल पूंजी हैं। वही आपको बताएंगे कि आप कितने बड़े उपलब्धि पर खड़े हैं। तो अब दीजिए वरुण बाबुल को इजाजत। और हाँ, ये जो नीचे मेरा स्क्रॉल कर रहा है नंबर, ये नंबर हमारा नहीं, ये ज्ञान वाटिका का नंबर है, ये ऑफिस का नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहा है। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप नौगछिया के सिंधिया मकनपुर में स्थित है वासिया ज्ञान वाटिका। जितने लोकल लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता ही है, और ये नंबर है, आप इस नंबर पर फोन करके जानकारी ले लें या आप ऑफिस आकर, कार्यालय आकर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएंगे। और हाँ, जितने भी बच्चे सफल हुए हैं, चाहे वो किसी भी विद्यालय के हों, किसी भी गांव के हैं, हमारी ओर से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप हमेशा आगे बढ़िए और बेहतर करके दिखाइए। आज के लिए दीजिए इजाजत। सबको धन्यवाद। वरुण बाबू।